नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का प्रभाव है, क्योंकि भचक्र में 12 है, मेष से लेकर के और मीन तक। और इन 12 राशियों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हमारा जीवन घटित होगा, पैदा होने से लेकर के और मृत्यु तक। जिस तरह व्यक्ति का रंग, उसका रूप, उसका व्यवहार, उसकी कुशलता, उसका व्यक्तित्व, उसका सोचना एक जैसा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अलग अलग राशियों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। सबके गुण अलग अलग होते हैं, सबकी सोचने की, सबकी समझने की, बोलने की, फैसले लेने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। मैं आपको अभी ये बोलूं कि आप एक अभी सिंपल एक 4 वर्ड लिखिए तो आप सारे अलग अलग लिखेंगे, एक जैसा नहीं लिख पाएंगे। जबकि 4 वर्ड एक सिंपल वर्ड है, यानी कि सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सी वो राशियां हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान होती हैं, जिनमें अधिक बुद्धिमान वाले गुणों का समावेश देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, अंत तक सुनना पड़ेगा। और मैं आज आपको यह बताऊंगा इस वीडियो में कि आपका आईक्यू लेवल कैसा रहेगा, किस राशि का आईक्यू लेवल सबसे अधिक होता है, कौन सी राशि वो है जो तुरंत खतरे को भांप लेती है, कौन सी वो राशि ऐसी है। मैं विशेष रूप से आज 5 राशियों के बारे में बात करूंगा और इन 5 राशियों के बारे में खूब डिटेल में आपको सब चीज़ें समझाऊंगा। कई बार क्या होता है, व्यक्ति के साथ में उसका दुश्मन बैठा होता है और वो उसको नहीं परख पाता कि ये मेरा दुश्मन है। उसका आईक्यू लेवल इतना छोटा होता है, उसका बौद्धिक स्तर इतना कमज़ोर होता है कि वो नहीं समझ पाता। और कई बार क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को उसकी चाल से समझ लेता है, उसकी आंखों से पढ़ लेता है कि ये मेरा शत्रु है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार टीचर के मुख से निकलने वाले शब्द को स्टूडेंट समझ लेता है कि ये टीचर क्या कहने वाला है अगली लाइन में। कई बार एक विद्यार्थी अपने गुरु के शब्दों को पढ़ लेता है कि आज मेरे गुरु का मूड ठीक नहीं है, तो मेरे को आज बहुत शांति के साथ में व्यवहार करना है। कई बार व्यक्ति गाड़ी चलाते समय दूर से ये भांप लेता है, देखते हुए कि ये गाड़ी वाला ठीक नहीं है, या बगल से निकला हुआ गाड़ी वाला व्यक्ति जिस तरीके से देख रहा है नज़रों से, ये लोग ठीक नहीं है, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। और कई बार व्यक्ति लुट भी जाता है। यानी कि आपका आईक्यू लेवल, आपका बौद्धिक स्तर ये डिसाइड करता है कि आपको किस दिशा में लेकर के जाएगा। और जिसकी बुद्धि अच्छी, जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा, तो ऐसे ही तो व्यक्ति रूल करते हैं इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा जिस राशि के बारे में, जो सबसे बुद्धिमान राशियों की कैटेगरी में मैं जिसको रखना चाहूंगा, उस राशि का नाम है मिथुन। जी हाँ, मिथुन मिथुन मिथुन। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। आप बहुत बुद्धिमान होते हैं बुध की राशि वाले लोग, क्योंकि खुद बुद्धि बुद्ध से रूल होती है और बुद्धि के कारक भी बुध होते हैं। इनका आईक्यू लेवल बड़ा जबरदस्त होता है, ये दूर से खतरे को भांप लेते हैं और इनके सवाल जवाब बड़े अच्छे होते हैं। तर्क वितर्क मिथुन राशि वाले बड़ा अच्छा करते हैं। ये बिजनेस के मामले में बेहद ही किस्मत वाले होते हैं। मतलब आप ये जिस चीज़ में हाथ डाल देंगे उस चीज़ को सफल बना देते हैं, इसलिए बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। जितने भी कंसल्टेंट हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके सबके मिथुन बलवान होते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपका बुध भी बलवान है, आप बहुत बड़े बौद्धिक स्तर का कार्य करोगे, बुद्धिजीवी हो जाओगे और अपने दिमाग से, जी हाँ मैं फिर वर्ड रिपीट कर रहा हूं, आप अपने दिमाग से धन दौलत रुपया ये सब कमाओगे और आप हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त कर लोगे। आप बहुत अच्छे वक्ता हो जाओगे, आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन रहोगे। इसीलिए मैंने कहा कि बुद्धिमान राशियां कौन सी हैं, तो आप मिथुन वालों मेरी नज़रों में, ग्रहों की नज़रों में सबसे बुद्धिमान श्रेणी में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो जातक हैं वो भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है और बुध के प्रभाव से ये और ज़्यादा अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं। अब देखिए, ज्योतिष में जो फलादेश निकलता है ना, वो भाव का स्वामी और फिर भाव का कारक, यानी कि एडिशनल चार्ज।
बट कन्या राशि वालों को तो एडवांटेज मिलता है कि कन्या राशि के लॉर्ड भी बुध और बुद्धि के कारक भी बुध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा इंटेलिजेंट रहोगे, आप में पैसा कमाने की जो कला है वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, सोचने समझने की जो कला है, क्षमता है, वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति को 5 मिनट के अंदर घुमा सकते हो, यानी कि उसके माइंड को, ब्रेन को वॉश कर सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वाद विवाद में आपको कोई नहीं हरा सकता, तर्क वितर्क के अंदर आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अच्छे वकील बन सकते हो, आप अच्छे राइटर बन सकते हो, अच्छे फिलॉसफर बन सकते हो, अच्छे आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए भी हो सकते हो। ये आपकी एक काबिलियत है। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करूंगा आपसे वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि को भी मैं बहुत इंटेलिजेंट राशि की श्रेणी में काउंट करता हूं। ये बहुत दिमाग के तेज होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। इनकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल होता है, इसीलिए जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होगा ना कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसकी बुद्धि भी उस अनुसार कार्य करती है। और जो व्यक्ति मन से मजबूत होगा तो वो डेयरिंग होते ही रिस्क ले लेगा, और बुद्धि का उसके साथ में समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मविश्वास में कमी नहीं रहती। ये लोग किसी का भी आसानी से दिल जीत लेते हैं, ये काबिलियत इनके अंदर होती है। और वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो कैरियर में भी खूब आगे बढ़ते हैं और अपनी तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि, क्योंकि मंगल का प्रभाव आ गया तो तीव्र बुद्धि हो जाती है, का इस्तेमाल करके खूब ऊंचाइयां प्राप्त अपने जीवन में करते हैं। और इसके अलावा इनकी बुद्धि का जो स्वामी है वो भी देवगुरु बृहस्पति होता है, और बृहस्पति की जैसी बुद्धि जिस व्यक्ति के पास में हो वो तो फिर नीतिवान हो ही जाता है, वो तो इंटेलिजेंट होता ही होता है। उसमें साम दाम दंड भेद सारी नीतियां होती हैं, कूटनीतियां होती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि वालों का बुद्धि का स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति बनता है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट नंबर पर बात करूंगा, जो सबसे बुद्धिमान राशियों की कैटेगरी में, जिसको मैं अभी आगे काउंट करूंगा, उसका नाम रहेगा दोस्तों मकर। मकर के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि शनि के रूल्ड राशि होती है, और शनि थोड़ा तिकड़मबाजी से सक्सेस भी दिलवा देता है, 2 नंबर के कामों से भी सक्सेस दिलवाता है, जुए सट्टे लॉटरी ज़मीन ज़्यादा ऐसी चीज़ों से। और इनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है क्योंकि इनकी बुद्धि का जो स्वामी होता है वो हो जाता है शुक्र ग्रह। जी हाँ, और शुक्र खुद एक दैत्य गुरु शुक्र है, बहुत इंटेलिजेंट प्लेनेट है। इसलिए ये बहुत क्रिएटिव आइडिया क्रिएट करते हैं मकर राशि वाले। क्रिएटिविटी जीवन में खूब पसंद करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं सफलतापूर्वक, और रिस्क लेने में भी मकर राशि वाले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, और मकर राशि वाले खूब धन भी कमाते हैं। शनि अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो तो इनके पास धन धान्य की, पैसे की किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं होती। इसके बाद कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना, ये भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। अगर आप मुझे कुंभ वाले सुन रहे हो तो आप में कोई कमी नहीं है इंटेलिजेंसी की, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्वामी बुध हो जाता है, राशि का स्वामी शनि हो जाता है। शनि बुध दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए आपकी बुद्धि और आपका दिमाग, ये आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी, ये आपस में कॉम्बिनेशन बना करके चलती हैं, यानी कि आप भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं अपने जीवन के अंदर। क्योंकि शनि का दिमाग थोड़ा सा कहते हैं ना शॉर्टकट वाले तरीके से भी पैसा कमाने में चलता है, और उसके लिए अगर बुध जैसी तीव्रता हो तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अकस्मात घटनाएं बुध के द्वारा घटित होती हैं और शेयर मार्केट वगैरह का कारक भी होता है। तो कुंभ वाले भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये हैं वो 5 यूनिक राशियां जो मैंने भी आपको बताई, जिनका बौद्धिक स्तर, या ये कहें जो सबसे बुद्धिमान राशियां होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे फिर एक प्रोग्राम में मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।